दोस्तों अष्टांग योग के बारे में बात करते हैं। अष्टांग योग होता क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई हठा योगा सीख रहा होता है और कोई अष्टांग योग सीख रहा होता है। तो ये हैं तो सब चीज़ें एक ही, बस कहने का फर्क है। यानी टारगेट तो सबका एक ही है, समाधि तक जाना है सबको, बस वो कैसे भी चला जाए। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूँ कि आपको बॉम्बे जाना है, दिल्ली टू बॉम्बे, तो अब आप साइकिल से चले जाएं, आप बाइक से चले जाएं, आप एरोप्लेन के थ्रू जाएं, आप ट्रेन से चले जाएं, स्कूटर से चले जाएं, जैसा आपका मन करे वैसे चले जाएं। जाना कहाँ है? बॉम्बे जाना है। टारगेट क्या है? बॉम्बे है। तो ऐसे ही चाहे योग कोई सा भी हो, अष्टांग योग हो, हठा योग हो, कुंडलिनी योग हो, सबका टारगेट है समाधि, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, ये सब इसी के नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। खैर, पतंजलि योग सूत्र यानी ये एक किताब है, ये एक बुक है, एक ग्रंथ है, जिसे हम लोग योग दर्शन भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक दर्शन है, फिलॉसफी है योग की। अगर आपको योग सीखना होता है तो आपको पतंजलि योग सूत्र पढ़ना ही पढ़ना होगा। अब होता क्या है, पतंजलि जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। पतंजलि जी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, वो लगभग 3000 साल पहले आए थे। कोई खास एविडेंस हमारे पास नहीं है, बस हाँ ये है कि उनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ हमें मिल जाता है। ग्रंथ किसे कह रहा हूँ मैं? पहले ज़माने में जो किताब लिखते थे उनको ग्रंथ कह दिया जाता था। जैसे आज के ज़माने में बहुत सारे लोग अपनी किताबें लिखते हैं, जो डॉक्टरेट करते हैं, जो पीएचडी करते हैं, तो उनकी किताबें छपती हैं, मार्केट में प्रिंट होके आती हैं। तो वैसे ही पुराने ज़माने में जो लोग ये किताबें लिखा करते थे उन्हें ग्रंथ कह दिया जाता था। तो अष्टांग योग की बात करेंगे, 8 अंगों वाला योग है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, वीडियो पूरी देखना। तो पहला जो अंग है वो है यम। देखो इसमें 8 सीढ़ियां हैं। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे 8 मंजिल का मकान है, इसमें 8 माले हैं। तो आप पहले वाले माले में जाओगे सीढ़ी चढ़ के, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। जब आप 8वें माले पे पहुंच जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, समाधि मिल जाएगी, निर्वाण मिल जाएगा या कैवल्य मिल जाएगा। बात एक ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं यम। देखो पहली सीढ़ी पे चलते हैं, अभी पहली मंजिल में आएंगे। तो पहली मंजिल है यम। यम का मतलब होता है नैतिक मूल्य, यानी कि एथिकल प्रैक्टिसेस। यानी योग में डायरेक्ट आसन नहीं होता। आजकल लोग क्या समझते हैं कि सीधा आसन पे आ जाते हैं, शीर्षासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, डायरेक्ट आसन नहीं चलता है। पहले स्टार्टिंग करनी होती है एथिकल वैल्यूज से, यानी आपको अपने भाव ठीक करने हैं, अपनी आदतें ठीक करनी है, इस तरह की चीज़ें रखनी है। जैसे समाज में आप किसी को चोट ना पहुंचाएं, अहिंसा ना करें, चोरी ना करें। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ऐसा समझिए। मतलब लोगों को सुधारने का एक तरीका है, ये एक किताब है ये। तो स्टार्टिंग होती है यम से। हालांकि यम के 5 पार्ट होते हैं। फिर आता है नियम, नियम के भी 5 पार्ट होते हैं। फिर आता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिरी में आता है समाधि। तो ये 8 चीजें हो गई। अब धीरे धीरे हम एक एक माले में, एक एक बिल्डिंग, एक एक फ्लोर पे चलेंगे, ठीक है? तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, पहला माले में चलते हैं। तो पहला है यम। यम का मतलब हो गया नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य 5 तरह के होते हैं। उसमें पतंजलि जी कह रहे हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप एक डायरी और एक पेन के साथ नोट कर सकते हैं, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। अगर आप एमए कर रहे हो योगा से, एमएससी कर रहे हो, बीए, बीएससी, डिप्लोमा या वाईसीबी का कोई भी लेवल कर रहे हो, अष्टांग योग सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। और ये पता भी होना चाहिए, जब आप योग फील्ड में आ गए हो तो इन चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो पहला है यम। यम का पहला पार्ट है सत्य। सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब इंसान समझता है कि ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, हम जिसको सारा दिन सजाते हैं, संवारते हैं, ये तो सच मान लेते हैं लोग उसको, लेकिन ये सच नहीं है। ये तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी चीज है, वो है आत्मा, जो कि सत्य है। मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। यानी कहते हैं ना, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कहने का अर्थ यह है कि जो आत्मा है वो सच है और जो शरीर है वो झूठा है, फर्जी है। तो यही होता है सत्य। यानी आप एथिकल वैल्यूज में पहले सत्य के बारे में पढ़ते हो, और प्लस सत्य का एक और मतलब भी निकालते हैं लोग कि भाई जो किसी के भले के लिए बोला जाए वो भी सच कहलाता है। मान लो यहाँ पे किसी की जान जा रही है, एक लड़की है कोई, और रात को बेचारी अकेली, 1 बज रहे हैं और कहीं लेट हो गई आने में, कहीं से उसे कुछ ट्रेन नहीं मिली या कोई बस नहीं मिली, तो वो अकेली जा रही है और वहाँ पे उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। एक लड़की के पीछे, बेचारी डर रही है, परेशान हो रही है, और लड़के नशे में हैं, आवारा हैं। तो धीरे धीरे लड़की भागते भागते, वहाँ पे एक भिखारी बैठा था
और भिखारी के पास एक झोंपड़ी थी। तो वो चुपके से लड़की उस झोंपड़ी में घुस जाती है। अब वो भिखारी बेचारा देख रहा होता है कि रात के 1 बजे बेचारा जाग रहा था, वो देख रहा होता है कि लड़की अंदर गई है, इट्स ओके। बट फिर वे गुंडे भागते भागते आते हैं और वो पूछते हैं कि हाँ भाई बता, यहाँ पे कोई लड़की आई क्या? तो वो भिखारी कहता है नहीं जी, यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं आई, यहाँ पे कोई नहीं आया, वो तो उधर को चली गई है दूसरी तरफ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हालांकि उस भिखारी ने झूठ बोला, लेकिन उसने भले के लिए, उस लड़की की आबरू बचाने के लिए उसने झूठ बोला, तो वो भी सत्य की श्रेणी में आ जाता है, वो भी सच हो जाता है, वो भी सत्य है। तो दूसरे के भले के लिए बोला गया झूठ भी सच की श्रेणी में आता है, यानी सच कहलाता है। ये होता है यम। अब यम का ही ये होता है सत्य। यम का ही पहला पार्ट हो गया। अब यम का ही दूसरा पार्ट पे आते हैं, वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। मतलब आप किसी को, एक लाइन में बोलेंगे, मन, कर्म और वचन से चोट नहीं पहुंचाओगे। यानी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, हिंसा है, तो आपको ऐसा नहीं करना। प्लस आपने किसी को बुरा भला कह दिया, आपने किसी के रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग, हाइट पे या किसी चीज पे आपने उसको कुछ कह दिया, तो वो भी एक तरह की अहिंसा ही है। मतलब कहने का अर्थ है हिंसा है। अहिंसा का मतलब हो गया कि आपको किसी भी तरह का कोई मन से, कर्म से, वचन से किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। ये होता है अहिंसा, सत्य अहिंसा। अब आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। जो चीज आपकी नहीं है उसको आप नहीं लें, किसी की परमिशन के बिना, किसी की मर्जी के बिना आप उसको मत चुराएं, मत लें, वो आपकी नहीं है। ये हो गया अस्तेय। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रखना, मतलब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना। इंद्रियां वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन बहुत से लोग इंद्रियों को सेक्स से जोड़ देते हैं, मतलब फिजिकल प्लेजर से जोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। यानी आप अपनी आंखों पे, कानों पे, जुबान पे, अपनी स्किन पे कंट्रोल रखें। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई अगर आपने मिठाई खाई, अगर आपने स्वीट्स खाया तो तुम मर जाओगे 1-2 साल में, बट वो नहीं मान रहा है, वो फिर भी खाया जा रहा है। मतलब उस इंसान का अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है 5 सेंसेस पे कंट्रोल करना, दिस इज ब्रह्मचर्य। इसके बाद आता है अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब अपरिग्रह में क्या आता है कि जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना। मतलब कहने का अर्थ यह है, जब कोई योग करता है, योगी होता है, तो वो दुनियादारी का मोह छोड़ देता है, उसे अटैचमेंट नहीं रहता किसी से। और जो इंसान डिटैच नहीं हो सकता तो फिर वो योग में क्या आएगा। तो अपरिग्रह का मतलब हुआ कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा मत करो। अब मान लो आपके पास 20 पेयर जूते हैं, या 500 तरह के कपड़े हैं, या 100 तरह के कपड़े हैं, बट क्या फायदा इतनी सारी चीजें इकट्ठा करने से। आपको एक टाइम में एक ही चीज तो इस्तेमाल करनी है। मतलब आप कपड़े एक टाइम में एक ही तो पहनोगे, या एक जोड़ी जूते आपके पास हैं, एक टाइम में एक ही तो पहनोगे, बट क्या फायदा इतना सब जोड़ने से। तो वो कह रहे हैं कि जोड़ना वोड़ना नहीं चाहिए इंसान को, ऐसे जितने की जरूरत है उतना रखो बस, दैट इज अपरिग्रह। तो ये होता है यम। अब एक खास बात और है, ये जो यम होते हैं 5 तरह के, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 के 5 जब आप फॉलो करते हो तो पूरी सोसाइटी का भला होता है। मतलब ये पूरी सोसाइटी के लिए है। अगर सब लोग इसको फॉलो करने लगे तो दुनिया में से सारे क्राइम हट जाएंगे, रेप्स होने बंद हो जाएंगे, मर्डर होने बंद हो जाएंगे, चोरियां बंद हो जाएंगी, लूट खसोट, फ्रॉडबाजियां, ये सब बंद हो जाएगा अगर यम का पालन कर लेते हैं लोग। तो ये है एथिकल प्रैक्टिस जो कि सोसाइटी के लिए है। अब आते हैं सेकंड माले पे। अब पहला माला कंप्लीट हो गया, अब सेकंड बिल्डिंग में चढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड बिल्डिंग है नियम, यानी रूल्स। अब नियम में क्या आ जाता है, नियम भी 5 तरह के होते हैं। ये जो नियम है ये खुद के लिए होता है, मतलब अपने लिए होता है। ये जो अभी पहले जो हमने यम देखा वो सोसाइटी के लिए था, लेकिन ये खुद के लिए है। तो पहला है नियम का पार्ट, पहला है शौच, मतलब सफाई करना, यानी क्लींजिंग करना। आपको अपने बॉडी की सफाई रखनी है, अंदर से भी रखनी है और बाहर से भी रखनी है। यानी अपने आप को आप मतलब सफाई रखें, नहाएं धोएं, हाथ है ना एकदम हाइजीन मेंटेन करें, प्लस अपने मन को भी साफ रखें। यहाँ पे मानसिक और शारीरिक यानी मेंटल और फिजिकल दोनों चीजों की बात हो रही है। तो यही होता है पहला नियम। नियम का पहला जो पार्ट है दैट इज, तो ये हुआ शौच। अब आता है संतोष, दूसरा जो पार्ट है नियम का। दूसरे माले पे हैं हम लोग, तो दूसरा पार्ट है संतोष, यानी एक लाइन में अगर कहें जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अब कुछ लोग होते हैं, बेचारा कोई भिखारी है, कोई एक गरीब आदमी है, रिक्शा वाला है,
वो मतलब 2 रोटी खा लेगा नमक से, सूखी रोटी खा लेगा और उसमें भी खुश रहता है। वो बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं समाज में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी टेंशन में है, नींद की गोलियां खा रहे हैं, नींद नहीं आती है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, घबराहट हो रही है, परेशान है, सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, मतलब कोठियां हैं, बंगले हैं, वट एवर इट इज, लेकिन फिर भी परेशान है। तो ये कह रहे हैं कि आपको संतोष रखना चाहिए, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो और बाकी मेहनत करते रहो आगे आगे। अगर आप किसी को देख के जल रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आप या तो उतनी मेहनत करो, अगर आपको उतना चाहिए तो मेहनत करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चलिए तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरी बिल्डिंग में खड़े हैं हम लोग, यानी नियम पे बात कर रहे हैं। नियम का जो पहला पार्ट हुआ शौच, फिर आया संतोष, अब आता है तीसरे नंबर पे तप। अब तप का मतलब क्या होता है? तप मतलब होता है स्ट्रगल। हम जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी तो तप है। अब कुछ लोग तप का मतलब लगा लेते हैं कि कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है। अभी जैसे महाकुंभ हुआ था तो उसमें बहुत सारी जगह कोई बहुत तरह के साधु लोग आए। अब अजीब तरह के लोग थे वो, किसी ने नाखून बढ़ा रखे हैं, कोई बाल बढ़ाए हुए हैं 30-30 फुट के, कोई पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, किसी ने सर पे घास उगा रखी है, कोई उपले जला के बैठा हुआ है 50-60 डिग्री टेम्परेचर में। तो ये कह रहे हैं कि वो तप नहीं है। पतंजलि इसको फर्जी मानते हैं, खराब मानते हैं कि ये कुछ तरीका है। आपको मानसिक तप करना है, आपको अंदर से जो स्ट्रगल आप लाइफ में करो योग में आगे बढ़ने के लिए, वो है तप। ये सब तप नहीं है, नाटक मत करो। पतंजलि जी इस चीज के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना करते हैं। चलो अब चौथे नंबर पे आ जा रहे हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। अब चौथे नंबर पे आ जाता है स्वाध्याय। मतलब स्व और अध्याय, अपना खुद का इंस्पेक्शन करो, मतलब खुद के बारे में जांचो, देखो क्या दिक्कत परेशानियां हैं आपके अंदर, क्या कमियां हैं। एक दोहा आता है कबीर जी का कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जब मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो बात सही है कि आप अपने गिरेबान में झांको कि क्या तुम्हारे अंदर कमियां हैं। दूसरे में कमियां निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद के बारे में देखते हैं हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती हैं, वो कोई दूसरा ही बताता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि स्वाध्याय करो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, जो चीजें आपको आगे बढ़ाएं उन चीजों को आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो। चलिए उसके बाद आता है पांचवा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। पांचवा आ जाता है ईश्वर प्राणिधान। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको किसी ना किसी को गुरु मान के, किसी ना किसी को ईश्वर मान के आपको सरेंडर करना पड़ेगा, तभी वो चीज आ पाएगी। योग में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी गुरु की जरूरत तो पड़ेगी आपको, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आप किसी इंसान को बना लो, किसी पत्थर को गुरु बना लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी जाति धर्म की यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब है कि अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना। कुछ लोग होते हैं, आपने सुना होगा, कहते हैं कि भाई जो भी कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कर रहे हैं, भगवान गणेश कर रहे हैं, या अल्लाह कर रहे हैं, या वाहेगुरु कर रहे हैं। वो सब क्या है? वो एक भाव है, दैट इज ईश्वर प्राणिधान। वो भाव आ जाता है तो हमें योग में आगे बढ़ने में बहुत आसानी मिल जाती है। तो ये 2 पार्ट हो गए पूरे, यानी अब पहले माले पे हम चढ़ चुके हैं, दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरे कमरे में जा रहे हैं, ऊपर तीसरे फ्लोर पे चढ़ रहे हैं, दैट इज आसन। अब जो आसन होता है, आसन का मतलब होता है बैठना। अब जो आसन वर्ड है वो अस एक धातु होती है उससे बना है। अब धातु का मतलब होता है कि रूट वर्ड, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हर एक लैंग्वेज में जिनसे नए नए शब्द बनाए जाते हैं। तो ये एक रूट वर्ड है अस धातु का, जिसका मतलब होता है बैठना, लेकिन सुखपूर्वक बैठना, हैप्पीनेस के साथ बैठना। मान लो मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, मैं ऐसे बैठा हूं, लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो यही एक आसन बन गया। अगर मैंने हाथ ऊपर कर लिए और मैं ऐसे ही खड़ा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है तो ये आसन बन गया। कहने का अर्थ ये है कि आसन कई तरह के होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पतंजलि जी ने आसनों का नाम नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि जिसमें आपको अच्छा लगे, हैप्पीनेस मिले, वही आसन है। बस इतना काम कह के कंप्लीट। और आसन करने से क्या फायदा होगा? आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, आप ज़्यादा लंबे समय तक जी पाते हैं, आपका वजन मेंटेन रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, शरीर मजबूत होता है, लाघवम यानी शरीर हल्का हो जाता है। जो इंसान आसन करेगा ना वो बीमारी नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, कभी जो भी पतले लोग होते हैं, जिनको बहुत पतले होते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते। जो काम करते रहते हैं, जो हैवी लोग हो जाते हैं, बीमारी आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आसन से आपकी ये सारी चीज़ें, दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, जो त्रिदोष होते हैं वो सारे खत्म होते हैं। तो तीसरी बिल्डिंग कंप्लीट। अब चौथी बिल्डिंग पे चल रहे हैं हम लोग, चौथे वाले माले पे चल रहे हैं। तो दैट इज प्राणायाम। आपने सुना होगा बहुत सी बार, स्वामी रामदेव सुबह सुबह हमें बहुत सारे प्राणायाम कराते हैं, और भी बहुत सारे गुरु हैं सुबह को लाइव आते हैं।
तो ऐसे ही प्राणायाम होता है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण प्लस आयाम। प्राण क्या है? प्राण मतलब एक वाइटल एनर्जी फोर्स है, आप जिसकी वजह से जिंदा हो। आपको यदि 1 दिन 2 दिन खाना नहीं मिले तो आप जिंदा रह लोगे, सरवाइव कर जाओगे, या आपको पानी ना मिले 1-2 दिन, चल जाएगी गाड़ी, ठीक है, इट्स ओके, चल जाएगी। लेकिन फर्ज करो अगर आपको 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना मिले, प्राणवायु ना मिले, तो क्या होगा? हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो प्राण एक आहार है, एक डाइट है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, प्राणायाम ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्राणायाम का अर्थ होता है आप अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल लाओ, फोकस करो, उसको एक्सटेंड करो। अब आप खुद देखो, हम लोग कई बार ऐसे झुक के बैठते हैं तो हमारे लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, और सांसें बहुत जल्दी जल्दी आती हैं। आजकल जो इंसान हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेने लगे हैं। पहले ज़माने में लोग सीधा रहा करते थे, स्ट्रिक्ट रहा करते थे, स्ट्रेट रहा करते थे, ताकि लंग्स की लंबाई बढ़ी रहे और लंबी सांसें आए। और प्राणायाम में आप कभी भी देखिएगा, दोनों नॉस्ट्रिल होते हैं आपके, लेफ्ट और राइट वाला। आप ऐसे चेक कर सकते हैं उंगली से, इसको ऐसे चेक करके देख सकते हैं, राइट वाले को भी लेफ्ट वाले को भी। देखो आप जब भी चेक करोगे तो एक नॉस्ट्रिल से ज़्यादा हवा आ रही होगी और एक से कम आ रही होगी। एक तरफ से आपको ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी, एक तरफ से कम होगी। तो यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लो आपको प्राणायाम की ज़रूरत है। प्राणायाम अगर आपने सिद्ध कर लिया और आप अच्छे लेवल पे चले गए तो आपके दोनों नॉस्ट्रिल से 24 घंटे बराबर हवा आती रहेगी, बैलेंस्ड, ना इधर कम ना उधर ज़्यादा, एकदम बैलेंस रहेगी दोनों से बराबर। तो ये प्राणायाम है। प्राणायाम इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्राणायाम ग्लैंड्स के सीक्रेशन को ठीक करता है। आपके बॉडी में बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं जिनको हम ग्लैंड्स कह देते हैं, ग्रंथियाँ कह देते हैं। वहाँ पे हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, केमिकल्स बनते हैं। अगर वो कम बन गया तो दिक्कत, ज़्यादा बन गया तो दिक्कत। तो प्राणायाम आपको अंदर से मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को लोहे जैसा बना देता है। तो ये हो गया हमारा चौथा माला, यानी चौथी बिल्डिंग। अब 5वीं बिल्डिंग पे चढ़ रहे हैं हम लोग और ऊपर जा रहे हैं, दैट इज प्रत्याहार। तो प्रत्याहार को अगर हम तोड़ें, ब्रेक करें, तो प्रति और आहार, यानी इसमें 2 वर्ड हैं छुपे हुए, प्रति एंड आहार। प्रति का मतलब होता है उल्टा, समथिंग इज उल्टा, और आहार का मतलब आप समझते ही हैं, यानी डाइट, यानी आहार। तो यानी आपको उल्टा आहार करवाना है। किससे करवाना है? आपकी जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 से आपको क्या करवाना है? ये हमेशा बाहर की तरफ देखती हैं। पतंजलि जी कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये बाहर की तरफ को छेदी गई हैं। तो आपको ना इनसे उल्टा काम करवाना है। मतलब ये हमेशा बाहर देखती हैं, बट आपको इनको इंट्रोवर्ट कर देना है, भीतर झांकना है, अंदर झांकना है, आंख बंद करके दुनिया देखनी है, ब्रह्मांड देखना है। तो डाइवर्ट करना, क्या करना है? 5 इंद्रियों को बाहर ना देखते हुए, मतलब 5 इंद्रियों की पावर को बाहर से उल्टा खींच के वापस अपने अंदर भीतर ले जाना इज कॉल्ड प्रत्याहार। यही होता है प्रत्याहार। मतलब ये अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करने का पहला कदम है। मतलब मेडिटेशन की तैयारी यहां से होती है। अब आ जाते हैं हम प्रत्याहार के बाद धारणा पे। अब धारणा का मतलब होता है किसी एक जगह पे फोकस करना, कॉन्सेंट्रेशन करना। हम कई बार कहते हैं कि ध्यान नहीं था क्या तुम्हारा, तुम ध्यान से काम नहीं करते हो, ध्यान कहाँ था? तो वो ध्यान जो है वो धारणा ही होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपका कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यदि मैंने आपको कहा, मान लीजिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं आपको एक इमेज दे रहा हूँ, मैंने कहा ताजमहल। अब आपके मन में क्या एकदम इमेज बनी? ताजमहल की इमेज बन गई, सामने ताजमहल दिखाई दे रहा है आपको। वो एक आधा सेकंड के लिए बना, आधा सेकंड के लिए, फिर ताजमहल गायब हो गया। ऐसा ही हुआ होगा। मैंने कहा भगवान शिव, अब आपके मन में भगवान शिव की इमेज बनी, लेकिन वो गायब हो गई है अब। तो अभी आपकी जो धारणा थी वो आधा सेकंड के लिए आई थी। इट्स ओके, बढ़िया है, धारणा आधा सेकंड के लिए आई है। लेकिन अगर यही धारणा हम कंटिन्यू फोकस्ड रख पाएं और यही धारणा लंबी होकर अब क्या बन जाएगी? 7वें माले पे चले जाते हैं, ये बन जाएगी ध्यान। मतलब कहने का अर्थ ये है, एक उदाहरण के तौर पे, आपने यदि बचपन में साइकिल सीखी हो, साइकिल जब आप सीख रहे थे बचपन में, तो जब आप छोटे से थे, छोटी सी आपकी साइकिल थी, आप उस पर बैठते थे और पैडल पे आप जैसे ही पैर रखते थे तो पैडल पे पैर रखते ही हल्की सी साइकिल चलना शुरू हो जाती थी। फिर आप अपने पैरों को हवा में रख लेते थे, मीन्स पैडल्स पे रख लेते थे, पैर को ज़मीन पे नहीं रखते थे। तो वो क्या थी आपकी धारणा? वो 1-2 सेकंड के लिए होता था, ऐसे ऐसे करके। लेकिन फिर उसके बाद जब आपकी साइकिल आपके पैडल से वो एक बैलेंस्ड स्पीड पे आने लगे, मतलब मान लीजिए आपने 30 की स्पीड पे साइकिल चलाना शुरू कर दिया। आपने अभी धारणा की, 1-2 सेकंड आपके पैर लड़खड़ाए लेकिन हवा में रह गए, दैट इज धारणा। आपने कुछ देर के लिए धारणा लगा ली, मतलब ध्यान लगा लिया। वो भी एक ध्यान है, लेकिन वो छोटा सा ध्यान है, बहुत इतने से टाइम के लिए, क्षण भर के लिए।
फिर आपने जैसे ही वो पेडल लगाना शुरू किया और आपकी साइकिल लगभग मतलब पूरे 30 की स्पीड पे चल रही है या 20 की स्पीड पे चल रही है, ना तो वो 19 हो रही है ना 21 हो रही है, वो 20 पे ही चली जा रही है, तो समझ लो आपका ध्यान हो गया। मतलब अब जैसे मैंने कहा भगवान शिव, तो जैसे ही आपके मन में भगवान शिव की इमेज बनी, फोटो बनी, तो वो फोटो लगातार कंटिन्यूअसली बने रहनी चाहिए। मतलब भगवान शिव की फोटो 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, आधा दिन के लिए बन जानी चाहिए लगातार। अगर वो आ गया फेज तो समझ लो आपका ध्यान हो गया। तो इसी को कहते हैं ध्यान, यानी धारणा ही लंबी होकर ध्यान बन जाती है। धारणा में ध्यान लगाया जाता है लेकिन आधे सेकंड के लिए, और वही लंबी होकर बन जाएगी ध्यान। चलिए अब आते हैं, आखिरी वाला माला आ चुका है, अब 8वीं बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, वो है समाधि। अब जब ये ध्यान होता है, ध्यान मेडिटेशन, जब आप आंख बंद करके दुनिया देख रहे होते हैं, ब्रह्मांड देख रहे होते हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, मन शरीर सब एक हो जाता है, तो जब उसका हाई लेवल आ जाता है, यानी मेडिटेशन का जब हाई लेवल आ जाता है, वो क्या बन जाता है, वही समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। भगवान शिव इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी हैं, और जितने भी भगवान होते हैं वो सब योगी ही होते हैं। भगवान राम भी योगी हैं, भगवान कृष्ण भी योगी हैं। हम लोग योग की पूजा कर रहे हैं। ये जो देवी माँ होती हैं, शेरावाली माँ होती हैं, गणेश जी हैं, सब लोग, ये सब जो भी हैं ये योगी हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब, वाहेगुरु जी, सब लोग, जीसस क्राइस्ट, ये सब कौन हैं? ये योगीज हैं। हम इस चीज़ से अनजान हैं, असल में हम उनके गुणों की पूजा कर रहे होते हैं। तो अब कुछ कुछ आपको समझ में आया, एक बार रिपीट कर देते हैं फास्ट तरीके से। तो पहला है यम, यम के 5 पार्ट होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर आता है नियम, नियम के 5 पार्ट होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, और उसके बाद आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको लिख लीजिए। और एक चीज और है, पतंजलि जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत काम किया है मन पे, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट उनके आगे हार जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि पहले आपको अपनी नैतिक वैल्यू ठीक करनी पड़ेगी, मतलब अपने मन को साफ करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे मन में लालच है, घमंड है, ऐंठ है ना, दिमाग में ईगो भरी पड़ी है, तो तुम नहीं कर सकते ये सब, ये योगा आपके लिए नहीं है। फिर उसके बाद जैसे आपने यम और नियम कर लिया, मतलब एथिकल प्रैक्टिस हो गई आपकी, नियम कर लिया आपने, अपनी बॉडी को तैयार कर लिया, स्ट्रगल कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर आप आसन करोगे। आसन करने से क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो कंट्रोल में आ जाएगा, एकदम बैलेंस्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद जब बॉडी कंट्रोल में आ गई, आपके हाथ पैर कंट्रोल में आ गए, फिर जब आपने हाथ पैरों को पकड़ लिया, मीन्स कंट्रोल कर लिया, देन आपकी सांसें पकड़ में आएंगी। मतलब पहले बॉडी को पकड़ा, शरीर को पकड़ा, शरीर को पकड़ते ही क्या हुआ, अब आपका प्राण पकड़ में आ गया, बैलेंस हो गया। जब प्राण पकड़ में आ गए, जब प्राण आपने पकड़ लिए, बैलेंस कर लिए, तब आपकी सेंसेस कंट्रोल में आई। जो ये ओवर थिंकिंग होती है ना, दिमाग इधर उधर दौड़ता है, मन भागता है, चंचलता आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, परेशान है, कभी कुछ महसूस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये एक सीक्वेंस है। शरीर को पकड़ा, शरीर ने सांसों को पकड़ा, सांसों को पकड़ने के बाद प्रत्याहार हुआ, मतलब बैलेंस हो गई आपकी सेंसेस, इंद्रियां बैलेंस हो गई। फिर उसके बाद आपने विचार को कॉन्सेंट्रेट करना सीख लिया, धारणा पे लगाया आधे सेकंड के लिए, देन फिर वही लंबा होकर ध्यान बन गया, और धारणा के बाद ध्यान आया, ध्यान लंबा होकर क्या बन जाता है, समाधि पे चला जाता है। जब समाधि लग जाती है इंसान को, समाधि का मतलब कई बार लोग सोचते हैं कि इंसान का मर जाना होता है, नहीं, मरना समाधि नहीं होता। समाधि जीते जी मिलती है, जिंदा रहते रहते मिलती है। समाधि का मतलब होता है आप इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए, इस ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है जो आपको कनेक्ट, जैसे पासवर्ड हम खोलते हैं मोबाइल में, अगर हम पासवर्ड गलत डालते रहे, चाहे हजारों बार डाल लें, खुलेगा नहीं, लेकिन एक सही पासवर्ड अगर आपने डाल दिया तो मोबाइल एकदम से अनलॉक हो जाता है, खुल जाता है। तो ऐसी एक पासवर्ड है, एनर्जी कनेक्ट करती है, वाइब्स होती हैं, आभा मंडल होता है, तो ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं। इसी को कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग हम जैसे लोगों के लिए है जो बहुत निचले स्तर के हैं, बहुत इन्फीरियर लेवल के लोग हैं, उनके लिए होता है अष्टांग योग। और अष्टांग योग बड़ा आसान भी है। ऐसी हठ योग होता है, हठ योग पे एक वीडियो और बनाएंगे हम लोग, बहुत बच्चों की भाषा में समझेंगे उसको, तो आप इसको एक बार रिपीट करके देख सकते हो और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और धन्यवाद।